नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजना। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। भीलवाड़ा की बदल जाएगी सूरत। 250 करोड़ का एलिवेटेड रोड और 125 करोड़ का लॉजिस्टिक पार्क, जानिए और क्या क्या मिला। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा के औद्योगिक विकास को राज्य बजट में नई रफ्तार मिली है। टेक्सटाइल उद्यमियों की लंबे समय से चली आ रही लॉजिस्टिक्स और परिवहन की समस्या को दूर करते सरकार ने कानियाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए खजाना खोल दिया है। बजट घोषणा के अनुसार यहां लॉजिस्टिक पार्क के पहुंच मार्ग और अन्य विकास कार्यों पर करीब 125 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। सड़कों का जाल बिछने से अब उद्यमियों के लिए माल परिवहन सुगम होगा। इससे समय और लागत दोनों की बचत होगी। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सिंगल विंडो 2.0 और रिप्स में डिजिटलाइजेशन की घोषणा से निवेशकों के चेहरे खिला दिए हैं। उद्यमियों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर लाल फीताशाही के खात्मे को लेकर है। बजट में सिंगल विंडो 2.0 प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई है। क्या होगा फायदा? अब निवेशकों को अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं काटने होंगे। एक आवेदन और एक डिजिटल ट्रैक की व्यवस्था लागू होगी। पारदर्शिता, सभी विभागीय स्वीकृतियां इस एक प्लेटफॉर्म के जरिए मिलेंगी, जिससे प्रोजेक्ट्स में देरी नहीं होगी। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए रिप्स योजना के तहत मिलने वाले वित्तीय प्रोत्साहन की प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल कर दिया गया है। इससे टेक्सटाइल निर्यातकों और निवेशकों को सब्सिडी और इंसेंटिव के लिए दफ्तरों में फाइलें नहीं धकेलनी पड़ेंगी, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और तेज होगी। राज्य के पारंपरिक और सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले टेक्सटाइल उद्योग को नई ऊर्जा देने के लिए सरकार ने पेरोल सब्सिडी को नए रूप में पेश किया है। अब इसे एसेट क्रिएशन इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा। इससे नई यूनिट्स लगाने वाले या विस्तार करने वाले उद्यमियों को सीधा लाभ मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खास बात यह है कि रिप्स 2024 में अब ब्याज अनुदान का दायरा बढ़ाकर इसमें सर्विस सेक्टर को भी शामिल कर लिया गया है। एक जिला एक उत्पाद पॉलिसी 2024 के तहत स्थानीय उद्योगों को वैश्विक पटल पर लाने की कवायद तेज की गई है। ये योजना 31 मार्च 2029 तक मान्य रहेगी। उद्यमियों को 6% ब्याज सब्सिडी, 15 लाख रुपए तक की सहायता। बजट में खास बात यह है कि विपणन और कच्चे माल की सुविधा के साथ साथ अब उद्योग के विस्तारीकरण के लिए ऋण लेने वाली इकाइयों को भी 10% मार्जिन मनी के रूप में सहायता मिलेगी। इससे छोटी इकाइयों को बड़ा बनने का मौका मिलेगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरएल न्यूज। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।